आदमी चाहता है कि अच्छी क्वालिटी लाइफ रहे और अच्छा अपना घर बनाए, अच्छा पैसा इन्वेस्ट करे, उसकी वजह से डोमेस्टिक मार्केट में जो एक आपका चढ़ाव आया है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। समय में चुनौतियाँ बढ़ी हैं हस्तशिल्प के लिए, क्योंकि विश्व मंदी व्याप्त है। हम लोगों का 70% काम अमेरिका से है, 20% काम यूरोप से है और 10% काम में अदर सारी कंट्रीज आती हैं। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग इसको पार करने में लगे हुए हैं। आने वाले समय में मंदी दूर हो रही है, तो हमें उम्मीद है कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने टारगेट दिया है उसको हम पूरा कर पाएंगे। मेन जो चीज़ है इस समय आपकी जो हिंदुस्तान की हैंडीक्राफ्ट की जो विलक्षणता है उसकी हमें डिज़ाइन के ऊपर वर्क करने की बहुत ज़रूरत है। सभी का स्वागत है। मोदी जी का अभियान है 2030 तक देश की अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन पार और 2047 तक विकसित भारत। वास्तव में इसे बनाएगा कौन? ये वही व्यक्ति है जो यहाँ के जो अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा सहयोग दे रहा है और हमारी अर्थव्यवस्था जो भारत की सबसे ज़्यादा जो है हैंडीक्राफ्ट पर निर्भर करती है। और हमारे साथ पदाधिकारी है EPCH के, जिनसे हम बात करने वाले हैं कि वास्तव में इस अभियान को कैसे सफल बनाया जाए और किस प्रकार से वो लोग अपना रोल निभा रहे हैं। नमस्कार सर, आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं नीरज खन्ना, वाइस चेयरमैन एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट जी। जैसे कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है 5 ट्रिलियन इकनॉमी का, उसमें EPCH एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट जो है एक अपना एक अहम रोल प्ले करती है। EPCH 40 साल पुरानी संस्था है और आज एक्सपोर्टर्स के लिए, हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर्स के लिए खासतौर से उसने जो देश में अपना योगदान दिया है उसके लिए एक्सपोर्टर्स और जितने यहाँ शहर, जितने नोएडा के या आपका मुरादाबाद का क्लस्टर्स है, आगरा का क्लस्टर है या जयपुर है, जोधपुर है, हिंदुस्तान के जितने भी क्लस्टर्स हैं, यहाँ के जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया है जी। जो कि हमारी 2 फेयर्स लगती हैं। कौन कौन से सर? एक अक्टूबर में लगती है और एक फरवरी में लगती है। 2 हैंडीक्राफ्ट फेयर जो हैं ये अपने आप में एशिया की सबसे बड़ी फेयर हो चुकी हैं, जिसमें ये EPCH ही ऑर्गेनाइज करती है, गवर्नमेंट के उससे होता है ये? नहीं, इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। ये प्योरली जो है एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑर्गेनाइज करती है। और आज इस फेयर का जो स्तर है वो पूरे दुनिया में सबसे अच्छा फेयरों में से एक फेयर ही माना जाता है। इसमें 120 कंट्रीज़ के बायर्स जो है यहाँ पर प्रतिभाग करते हैं और 3000 एक्सपोर्टर्स जो है अपना उत्पाद, जो उनका प्रोडक्ट होता है वो यहाँ दिखाते हैं। और 5 दिन के अंदर एक ऐसा बिज़नेस का ये प्लेटफॉर्म है जो बहुत ही सरल और आसान है बिज़नेस को बढ़ावा देने के लिए। बिल्कुल सर, इसी का उदाहरण अभी दिल्ली में देखने को मिला था, जो कि अभी यशोभूमि में और प्रगति मैदान में भारत टैक्स के द्वारा इस तरह का आयोजन किया गया था। इसमें भी EPCH का अहम रोल था। देखिए, भारत टैक्स का जो फॉर्मेट है वो हमारे डायरेक्टर जनरल श्री राकेश कुमार जी जो EPCH को लीड करते हैं, उनका इसमें बहुत अहम रोल रहा है। क्योंकि मैं उनके साथ में हमारे जो देश के कॉमर्स मिनिस्टर हैं श्री पीयूष गोयल जी, उस मीटिंग में मैं उनके साथ में था। तो राकेश कुमार जी को पीयूष गोयल जी ने ये बात बोला कि आप को इस फेयर का दायित्व उठाना है, क्योंकि ये हिंदुस्तान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये पहला शो है और गवर्नमेंट के पास पब्लिसिटी के लिए बहुत कुछ है, लेकिन उनको जो है ये मालूम नहीं था कि किस तरह से इस फेयर को ऑर्गेनाइज करा जाता है। राकेश जी का जो अपना एक्सपीरियंस था, उस एक्सपीरियंस को गवर्नमेंट ने उनका इस्तेमाल करा और आप देखिए आज भारत टैक्स जो है 2 भागों में बांटा गया और इतना कामयाब शो रहा है, जिसकी शो ख़त्म होने के बाद इमीडिएटली गवर्नमेंट ने जो है दूसरे शो की डेट्स भी अनाउंस करने की स्थिति कर दी है। कितनी संख्या थी इसमें, क्या इसका फीडबैक क्या है सर मार्केट में? देखिए, मार्केट में डोमेस्टिक के काम के लिए बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म रहा। जितने भी हमारे हिंदुस्तान के जो एक्सपोर्टर्स हैं और जो डोमेस्टिक में भी काम करते हैं, उनके लिए एक कनेक्शंस यहाँ बहुत अच्छे डेवलप हुए हैं। सर, आपने डोमेस्टिक मार्केट की बात की। पहले यहाँ के एक्सपोर्टर इंटरनेशनल मार्केट में देखते थे, लेकिन अभी कुछ समय से जब से मोदी सरकार आई है, कहते हैं कि डोमेस्टिक मार्केट काफ़ी मजबूत हो गया है, यहाँ तक कि चाइना को टक्कर देने वाली बात चल रही है। तो क्या वास्तव में ये हो रहा है सर? देखिए, डोमेस्टिक मार्केट आज की तारीख में
बहुत महत्वपूर्ण है। उसकी वजह यह है कि हिंदुस्तान में भी अब लोगों के अंदर पैसे को सही जगह यूटिलाइज करने की जो है क्षमता और सोच आ गई है। पहले हम लोग के पास पैसा हुआ करता था, लेकिन हम लोग जो उसको सही जगह पे इस्तेमाल नहीं करते थे। लेकिन अब आदमी चाहता है कि अच्छी क्वालिटी लाइफ रहे और अच्छा अपना घर बनाए, अच्छा पैसा इन्वेस्ट करे। उसकी वजह से डोमेस्टिक मार्केट में जो एक आपका चढ़ाव आया है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इससे इंडियन इकनॉमी भी एक अच्छे ग्रोथ पे आई है। उसकी वजह मेन ये है कि आज की तारीख में अगर आप डोमेस्टिक मार्केट की तरफ देखें तो डोमेस्टिक मार्केट में ऐसा नहीं है कि आपके पास बायर्स नहीं है। यहाँ हर तरीके का, हिंदुस्तान में हर तरीके का खरीदार है। आपके पास प्रीमियम कस्टमर्स भी है जो महंगा माल खरीदता है और वो पूछता नहीं है कि जो है इसका रेट क्या होगा, उसे सिर्फ पसंद आना चाहिए। एक है मिडिल क्लास, जो सर्विस क्लास लोग हैं, जो लोग जो है अपना बजट के हिसाब से काम करते हैं, तो इस तरह का भी मार्केट अवेलेबल है। तो यहाँ हर चीज़ अवेलेबल है हिंदुस्तान के अंदर। बिल्कुल सर, जैसे सरकार का कहना है कि हर हाथ रोजगार मिले। रोजगार तभी होगा ज़्यादा ज़्यादा जैसे कंपनियों का निर्माण होगा। जैसे हमारे देश के दूर दराज के इलाके हैं, तो मेन आपका जैसे आप लोग हैंडीक्राफ्ट से जुड़े हुए हैं, तो हैंडीक्राफ्ट को ऐसे बढ़ावा देने के लिए सरकार तो अपनी योजना बना रही है। आप कैसे देश के दूसरे हिस्सों तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि आप जहाँ पर मौजूद है, दिल्ली NCR है, कैपिटल है हमारा यहाँ पर, और दूर दराज के इलाके हैं, उस तक पहुँचने के लिए आप लोग क्या प्रयास कर रहे हैं ताकि वहाँ तक जो एक्सपोर्टर बढ़े और वहाँ पे बायर्स वहाँ तक पहुँचे? देखिए, हमारे हिंदुस्तान में जो सबसे बड़ा आपका जो जिसको कहें कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, कहते हैं हम लोग जो हैंडीक्राफ्ट बेस्ड इंडस्ट्री है जी। और चाइना जो हमारा कॉम्पिटिटर है वो प्योरली मशीन मेड काम करता है जी। बिल्कुल। हम लोग जब हैंडीक्राफ्ट की बात करते हैं तो उसमें 60 से 70% हम लोग जो है हैंडीक्राफ्ट अपने प्रोडक्ट के अंदर लेके आते हैं। और आज अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करें या एक्सपोर्टर्स की बात करें तो कोई भी कोना ऐसा नहीं है, चाहे वो छोटा गांव हो या विलेज से निकलने वाले आर्टिजन्स हों या जो है भट्टी पे काम करने वाले, जो है ढलाई करने वाले, छिलाई करने वाले या स्पिनिंग करने वाले लोग हों, उनको जो है समझाने के लिए और उनको काम की तमीज़ सिखाने के लिए, उनको काम को किस तरीके से हैंडल करा जाता है, उसके लिए हम डे टू डे जो है हर क्लस्टर्स के अंदर काउंसिल खुद जो है अपने क्लासेस ऑर्गेनाइज करती है, जिससे जो उस स्तर का आदमी है उसको भी जो आज गवर्नमेंट की तरफ से समय समय पे स्किल डेवलपमेंट का चलाया जाता है। हाँ, गवर्नमेंट भी इसमें हमें सपोर्ट करती है। गवर्नमेंट जो है फाइनेंशियली भी सपोर्ट करती है कि आप स्किल डेवलपमेंट आप करो, और काउंसिल की भी अपनी जिम्मेदारी है कि स्किल डेवलपमेंट अगर नहीं होगा तो फिर कल को जो जनरेशन आएगी नई, वो किस तरह से काम करेगी, तो उसको सिखाना और पूरी तरीके से ट्रेन करना, ये काम हम लोगों का है, वो हम लोग कर रहे हैं सारा। बिल्कुल सर, आपसे बात करके अच्छा लगा। भारत विकसित की ओर इसलिए नहीं बढ़ रहा है, जैसे आप देख सकते हैं चाइना सिर्फ वहाँ मशीनीकरण हो रहा है, लेकिन यहाँ व्यक्तित्व का निर्माण हो रहा है। हर व्यक्ति तक जो है काम पहुँचे और किस प्रकार जो है देश के डेवलपमेंट में अपना योगदान दे। हमारे साथ यहाँ और भी लोग यहाँ जुड़े हुए जो एक्सपोर्टर्स हैं और कई एसोसिएशन के एक साथ जुड़े हुए जो कैसे विकास पे काम करेंगे। सर अपना परिचय दीजिए। मैं अवधेश अग्रवाल, मुरादाबाद हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ और EPCH में CO के पद पर हूँ। सर आप एक पदाधिकारी है और आप मुरादाबाद की बात कर रहे हैं यहाँ हैंडीक्राफ्ट के लिए या फिर हमारे दूसरे जो भी है, इसके लिए देश का एक मतलब अहम रोल है। विदेश भी यहाँ के प्रोडक्ट जाते हैं। तो ये जो अभी जो अभियान चल रहा है 5 ट्रिलियन का, आप लोग इसे किस नज़र से देखते हैं? देखिए, मौजूदा समय में चुनौतियाँ बढ़ी हैं हस्तशिल्प के लिए, क्योंकि विश्व मंदी व्याप्त है। हम लोगों का 70% काम अमेरिका से है, 20% काम यूरोप से है और 10% काम में अदर सारी कंट्रीज़ आती हैं। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग इसको पार करने में लगे हुए हैं। आने वाले समय में मंदी दूर हो रही है, तो हमें उम्मीद है कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने टारगेट दिया है उसको हम पूरा कर पाएंगे। क्या किसी प्रकार की दिक्कत भी आती है आप सभी एक्सपोर्टर्स को, ताकि हमारे चैनल के माध्यम से गवर्नमेंट तक वो बात पहुँचे? देखिए, जो अभी एक मुद्दा चल रहा है 45 दिन में MSME को पेमेंट करने का, इस समय पूरा निर्यात त्रस्त है इससे, जिसमें अभी हमने पिछले दिनों में आपने देखा होगा अखबारों के माध्यम से माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी से श्री जफर इस्लाम साहब जो प्रवक्ता है BJP के राष्ट्रीय, और श्री राकेश कुमार जी जो EPCH के DG भी भूतपूर्व हैं और IML के चेयरमैन भी, उनके साथ भेंट की थी।
ये 45 दिन के MSME में पेमेंट बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन निर्यात की दृष्टि से नहीं है, क्योंकि ये आप अब इसके डबल डेट में चला जाता है फिर। क्योंकि हम लोग 180 दिन में हम लोगों को पेमेंट मिलता है जी। और अभी आपको हमको निर्यात में GST की छूट डबल ये 4 गुना हो गया। 4 गुना हो गया, तो वो ये एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसके लिए हमें आशा है कि सरकार हमारी बात सुनेगी और मदद करेगी, इसको कानून को ख़त्म करेगी निर्यात के लिए। तो इस तरीके से बाधाएं आ रही हैं, या जैसे इक्वलेशन स्कीम है उस पर 3% की दर से हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पे सब्सिडी मिल रही है, जो पहले 5% थी। महंगाई बढ़ रही है दुनिया में, ब्याज रेट बढ़ रहे हैं, तो हमको भी 5% की दर से सब्सिडी मिलनी चाहिए दोबारा। एक और सवाल आता है कि यहाँ से जब आप लोग एक्सपोर्ट करते हैं तो बीच में सुरक्षा की बात आती है। अक्सर कई बार क्या होता है, कई कंट्रीज़ में लड़ाइयाँ होती है, उसके बीच में आप एक्सपोर्टर्स को बहुत ज़्यादा समस्या झेलना पड़ता है। क्या इसके लिए गवर्नमेंट कुछ काम करे? देखिए, एसोसिएशन सरकार के साथ मिलकर काम करती है, और हमारी सरकार, हमारा भाग्य है कि इसमें बहुत बड़ा काम कर रही है। जैसे कि अभी हमास के साथ युद्ध हुआ, लाल खाड़ी में जहाज़ों की परेशानी हुई, बिल्कुल सर, वही सवाल। तो ये इंटरनेशनल मुद्दे हैं जो धीरे धीरे आते जाते रहते हैं। जैसे यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, तो इसमें हम तो कुछ प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर सकते। मोदी सरकार बड़े से बड़ी समस्याओं का भी हल निकाल देते, विदेश नीति बहुत अच्छी है उनकी, तो ऐसे में जो मेन नींव है हमारे एक्सपोर्टर्स के लिए, तो उसके लिए तो सोल्यूशन निकलना चाहिए। देखिए, मैं सरकार के बारे में ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा, क्योंकि सरकार को अपना काम करना होता है पूरा विश्व का मानचित्र देखने के बाद। लेकिन हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारे सरकार हस्तशिल्प निर्यातकों का और सब निर्यातकों का ख्याल करेगी, और पॉलिसी में जितनी भी परेशानियाँ होंगी उनको देखेगी। बिल्कुल सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो हमें जो अपने ट्रेड के लिए बहुत ही ईमानदारी से काम करना चाहिए, जिसमें हम लोग मेन जो चीज़ है इस समय, आपको जो हिंदुस्तान की हैंडीक्राफ्ट की जो विलक्षणता है उसकी हमें डिज़ाइन के ऊपर वर्क करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जो है हमारी जो पहचान है, जो हमारी टेक्निक है, उसके अंदर हमें डिज़ाइन को, नए नए डिज़ाइंस को लेके आना चाहिए, ताकि हमारी जो प्रोडक्ट की इंडिविजुअलिटी है वो हमेशा से बनी रहे। ना तो मशीन उसका मुकाबला कर सके, ना कोई और चीज़ मुकाबला कर सके, तो इसलिए हमारा सबका फोकस डिज़ाइन पे होना चाहिए। सोने की चिड़ियाँ बनाना तो हर आदमी को विकास करवाना ज़रूरी है। हमारे साथ CB शर्मा जी भी जुड़े हैं, जो कि HSCW के प्रेसिडेंट है और लगातार संगठनों के साथ जुड़कर काम करते गवर्नमेंट के लिए। सर क्या कहना? जी नमस्कार। मैं हमारे आज एक अहम बैठक में हमारे जो झाड़ू नेता हैं और EPCH के वाइस चेयरमैन श्री नीरज खन्ना जी का और अवधेश अग्रवाल जी का स्वागत करने के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि हमारा स्वागत करना इसलिए बनता है क्योंकि हमारे वाइस चेयरमैन और अवधेश जी पूरे देश में निर्यात को बढ़ाने के लिए और हमारी जो भी समस्याएं हमारे एक्सपोर्टर्स की होती हैं उसको दूर करने के लिए दिन रात काम करते हैं। और अभी हमारा EPCH का एक इलेक्शन हो रहा है, जो इंटरनल इलेक्शन है COA मेंबर्स का, तो उसमें हमारे अवधेश जी और हमारे नीरज खन्ना जी दोबारा आ रहे हैं। हमारे लिए अहोभाग्य है कि आज वो नोएडा के दौरे पे हैं। हम लोग मिल के एक टीम वर्क की तरह काम करते हैं, चाहे वो नोएडा हो, हमारी ऑल इंडिया एसोसिएशन है, और नीरज खन्ना जी की भी हमारी एक यस एसोसिएशन है काफ़ी बड़ी ऑल इंडिया की। तो हम लोग जॉइंटली काम करते हैं, जो देश के हमारे इश्यूज़ हैं एक्सपोर्टर्स के, निर्यातक के, छोटे लघु उद्योग को बढ़ाने के और हमारे डिज़ाइंस के ऊपर हम लोग सेमिनार्स करते रहते हैं। हम लोग डिज़ाइन फोरकास्ट के लिए हेल्प करते हैं अपनी काउंसिल के माध्यम से। हमारा लक्ष्य होता है कि छोटे निर्यातक को, छोटे लघु उद्योग को कैसे आगे लाया जाए, क्योंकि सही मायनों में भारत का विकास तभी होगा कि जब लघु उद्योग आगे आएगा, जो छोटा हथकरघा आगे आएगा, छोटा एक्सपोर्टर आगे बढ़ेगा। हम लोगों की काउंसिल्स हर बार, जो हमारी नीरज जी ने बताया कि 2 बड़े मेले होते हैं यहाँ, अक्टूबर में और 1 फरवरी में, वो फेयर भी हमारी संख्या बढ़ाई जा रही है। फेयर अभी 4 होने वाले हैं। 1 अप्रैल में भी IEML एक फेयर कर रहा है। तो हमारा लक्ष्य यही रहता है कि हम लोग छोटे हथकरघा को फ्री में एक प्रमोशनल स्टॉल देते हैं। हर बार वो संख्या बढ़ाई जाती है, हर बार नए एक्सपोर्टर्स को भी मौका दिया जाता है उनकी परफॉर्मेंस बेस्ड पे। तो हम लोग काउंसिल के माध्यम से और सरकार के माध्यम से हम लोग देश को बढ़ाने में लगे हुए हैं। हमारा मोदी जी का जो विज़न है 3 गुना एक्सपोर्ट करना और विकसित भारत बनाना, उसके लिए एकदम नहीं होगा। उसके लिए हम लोग हर पल, हर कदम अपनी सरकार के साथ मिलके, अपने उद्योगों के साथ मिलके
और अपनी काउंसिल के साथ मिलकर काम छोटा सा एक सवाल है, अक्सर ग्रुप्स बनते हैं बहुत सारे, जैसे आप लोगों का भी संगठन है, पॉलिटिक्स हो जाती है बीच में, आजकल हर जगह पॉलिटिक्स का एंट्री हो चुका है, ऐसे में आप लोग किस प्रकार से संगठन बना के एक्सपोर्टर्स की समस्या का हल निकाल पाएंगे? देखिए, हम लोगों के बीच में पॉलिटिक्स इसलिए नहीं होती है कि हम लोग पॉजिटिव ग्रुप हैं सारे, हम लोग पॉजिटिव एसोसिएशन हैं। हम लोगों का लक्ष्य एक है, हम उन लक्ष्यों के लिए हम लोगों की एक टीम बनी हुई है जो आपस में कोऑर्डिनेट करती है। अगर कोई मुरादाबाद की समस्या हो और नोएडा की कोई समस्या हो तो हम लोगों के साथ सभी लोग जुड़े रहते हैं। पूरे देश की संस्थाएं, आज लघु उद्योग भारती भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, सब लोग मिलके काम करते हैं। देश का कोई अगर इशू होता है एक्सपोर्ट निर्यात का, तो वो उसमें पॉलिटिक्स नहीं होती है, उसमें वही लोग कामयाब होते हैं जो उसके समस्या को सॉल्यूशन करते हैं, उसका एक जो हमारी दिक्कतें चल रही हैं उसको सॉल्व करते हैं। क्योंकि एसोसिएशन इसलिए बनती हैं कि हमारे निर्यातकों को कोई समस्या ना आए, जीएसटी की समस्या ना आए, कस्टम रिलेटेड समस्या ना आए, एग्जीबिशंस में जो पार्टिसिपेशन होता है उसमें ईजीली स्टॉल्स मिलें, और कम से कम रेट पे स्टॉल मिलें, सरकार द्वारा जो हमारी नीतियाँ हैं उसमें उनको लाभ दिया जाए। ये सब चीज़ों के लिए एसोसिएशन मिलके काम करती हैं और हम लोग बहुत ही अच्छे ढंग से मिलके काम कर रहे हैं। हम लोगों का एक पॉजिटिव ग्रुप बना हुआ है जिसमें हज़ारों लोग जुड़े हुए हैं जो अपनी अपनी इश्यूज़ होते हैं मिलके सॉल्व करते हैं। बिल्कुल, व्यापारी जो है वो रीढ़ की हड्डी होती है, कैसे किसी भी कह सकते हैं समाज के लिए, उस देश के विकास के लिए। और यहाँ जितने पदाधिकारी मौजूद हैं, उम्मीद करते हैं कि विकास में जो अपना एक अहम रोल निभाने वाले हैं उसमें सफल हो और मोदी जी का जो अभियान है उसको भी सफल बनाए। अपनी बात कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर रखें। मैं सुशील कुमार, आपकी वॉइस के साथ, नोएडा।